महज 36 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा लेने वाली मधुबाला ने 1960 में किशोर कुमार से शादी की, लेकिन इसके 9 साल बाद 23 फरवरी 2069 को वह चल बसी। मधुबाला की लव लाइफ में यूं तो पहला नाम एक्टर प्रेम नाथ का था, लेकिन उनका यह रिश्ता महज 6 महीने चला। इसके बाद मधुबाला की जिंदगी में आए यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार। मधुबाला और दिलीप कुमार सिर्फ सिनेमाई पर्दे के सलीम और अनारकली नहीं थे, असल जिंदगी में भी दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों ने सगाई भी कर ली थी, निकाह पढ़ने वाले थे, लेकिन तभी कोर्ट में एक मुकदमा हुआ और दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मधुबाला भारतीय सिनेमा की वो अदाकारा जो पलकें उठाकर देख ले तो ऐसा लगे जैसे दुनिया थम सी गई है। मधुबाला सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि सुंदरता की मिसाल है। उनके जैसा न कोई अब तक हुआ है और न शायद कभी होगा। यह दिलचस्प है कि मधुबाला का जन्म प्यार के दिन यानी 14 फरवरी को तारीख को हुआ। उनकी खुद की रोमांटिक लाइफ कई कांटों भरे रास्तों से होकर गुजरी थी। मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। महज 36 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा लेने वाली मधुबाला ने 1960 में किशोर कुमार से शादी की थी, लेकिन इसके 9 साल बाद 23 फरवरी 1969 को वह चल बसी। मधुबाला की लव लाइफ में यूं तो पहला नाम एक्टर प्रेम नाथ का था, लेकिन उनका यह रिश्ता महज दिलीप कुमार और अनारकली। मधुबाला ने पर्दे पर जो जादू बिखेरा था, असल जिंदगी में भी यह रिश्ता महज 6 महीने चला। इसके बाद मधुबाला की जिंदगी में आए यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार। मुगले आजम में सलीम बनकर दिलीप कुमार और अनारकली बनी मधुबाला ने पर्दे पर जो जादू बिखेरा था, असल जिंदगी में भी दोनों की जोड़ी ऐसी ही थी, लेकिन 9 साल तक रहने के बाद वह दोनों की राहें जुदा हो गई। कहने वाले कहते हैं इस ब्रेकअप ने मधुबाला को अंदर तक बुरी तरह से तोड़ दिया था। मधुबाला मुसलमान थी। हमारा भारतीय समाज चाहे लाख आपसी समरसता की बात कर ले, लेकिन सच यह है कि जब वह बात रोटी और बेटी देने की आती है तो जात और धर्म सब देखे जाने लगते हैं। मधुबाला के पहले प्यार के ही ऐसा हुआ था। प्रेमनाथ से उसका रिश्ता 6 महीने में ही इसीलिए टूट गया क्योंकि दोनों के धर्म अलग थे। प्रेमनाथ चाहते थे कि मधुबाला हिंदू धर्म अपना ले, लेकिन पर्दे के लिए नाम बदलना और धर्म बदलना दो अलग अलग बातें हैं। प्रेमनाथ के बाद मधुबाला की जिंदगी में दिलीप कुमार आए। दोनों के बीच प्यार के बीज फिल्म तराना के पर फूटे थे। इसके बाद इसकी जोड़ी ने संग दिल अमर और मुगले आजम में काम किया। यह 9 साल लंबा अपेक्षा था। बताया जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला ने सगाई भी कर ली थी, बस अब निकाह पढ़ा जाना बाकी था, लेकिन तभी 9 साल के बाद यह रिश्ता टूट गया। समझा जाता है कि ऐसा दिलीप कुमार और मधुबाला के पिता के बीच मतभेदों के कारण इस चक्कर में मीडिया के मामले और यहाँ तक कि कोई कोर्ट रूम में कोर्ट पहुंचा मामला रिश्ता में आ गई। दूरियां आखिरकार नया दौर और फिल्म में मधुबाला को हटा दिया गया और उसकी जगह वैजंती माला ने ले ली। अताउल्ला खान ने कंट्रैक्ट तोड़ने के लिए बी.आर. चोपड़ा के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। जवाब में बी.आर. चोपड़ा ने भी काउंटर मुकदमा दायर किया। इस कोर्ट के कारण मधुबाला और दिलीप का रिश्ता भी गेहूं में घुन की तरह पिसने लगा। दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। मधुबाला के परिवार वाले हमेशा इस अचरज में रहे कि आखिर दिलीप कुमार ने तब मधुबाला का साथ क्यों नहीं दिया। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन दिलीप कुमार ने यह शर्त रखी थी कि एक्ट्रेस को अपने माता पिता छोड़ना होगा, जबकि मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता अताउल्ला खान से माफी मांगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर में दोनों के रिश्ते में खटास इस तरह घुल मिल गई कि दोनों में से कोई समझौते के लिए तैयार नहीं था। अभिमान और घमंड की यह लड़ाई इस हद तक पहुंची कि आखिर दोनों का 9 साल पुराना प्यार खत्म हो गया। दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, मुगले आजम की आधी शूटिंग हम दोनों ने ऐसे वक्त में की जब हम बात नहीं कर रहे थे। फिल्म में हमारे होठों के बीच आने वाले पंख वाले क्लासिक सीन तो तब शूट हुआ जब हमने एक दूसरे का अभिवादन करना पूरी तरह से बंद कर दिया। हमने फिल्म की शूटिंग को पेशेवर की तरह जो हमने कमिटमेंट को पूरा करना चाहते थे। मुझे लगता है कि दो कलाकारों के बीच असल जिंदगी में ऐसे रिश्ते के बावजूद हमने जिस परफेक्शन के साथ फिल्म की शूटिंग की,
कि यह फिल्म के इतिहास में कलाकारों के लिए सबके हैं। हमने व्यक्तिगत मतभेदों को अलग रखा और पूरी शिद्दत से फिल्म के हर फ्रेम को डायरेक्टर के विजन के हिसाब से खूबसूरत, आकर्षक है और